श्री राम की सीता के साथ दिनचर्या। श्री रामदास जी बोले, जब 4 घड़ी रात बाकी रह जाती थी तभी भगवान को जगाने के लिए बंदीजन, मागध, सूत, नाचने वाली और नट आदि लोग रतिशाला के बाहर आकर बाजे बजाते थे और नर्तकियां नाचती थी। अन्य लोग भी मंगल गायन, विविध प्रकार के स्तोत्र पाठ तथा अपने कोमल कंठ से प्रातः काल की स्तुतियां किया करती थी। वे कहती थी, हे नरपते, समस्त विघ्न समूह को नष्ट करने में निपुण विघ्नेश्वर, दक्ष कुमारी, भगवती पार्वती, सरस्वती, अभिमान की मूर्ति, अष्ट भैरव गण, 9 दिव्य दुर्गाएं तथा अन्य देवता गण, ये सब आपका प्रभात मंगलमय करे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, दिति तथा अदिति के पुत्र इंद्रादि देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सब आपका प्रभात मंगलमय करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तड़ाग, सप्त पर्वत, 14 भुवन, शैल, वन और भवन विख्यात गंगा आदि नदियां आपका प्रभात मंगलमय करे। 10 दिशाएं, दिग्गज, दिक्पाल, नाग, सुपर्ण, पर्वतों की लताएं, पवित्र देवालय और गिरि कंदराएं, ये सब सर्वदा आपका प्रभात मंगलमय करे। षडंग सहित 4 वेद, स्मृति, पुराण, काव्य, अच्छे शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ, व्यास आदि दिव्य मुनिगण तथा ऋषियों के गोत्र आपका प्रभात मंगलमय करे। इस प्रकार बहुत से बंदीजन, मागध, सूत आदि तथा पालतू पक्षियों के मृदु वचनों द्वारा जगाए जाने पर सीता के साथ साथ रामचंद्र जी सोकर उठ जाते थे। पहले सीता जी उठती, फिर रामचंद्र जी जागते थे। सोकर उठने पर रामचंद्र जी देवताओं को, मुनियों को, पिता को, माता को, सरयू, गुरु वशिष्ठ, चिंतामणि और कामधेनु को मन ही मन स्मरण करती थी। महारानी सीता जी भी दुर्गा, गंगा, सरस्वती, रघुत्तम दशरथ जी, अपनी माता गुरु पत्नी अरुंधति और अपनी सास कौशल्या आदि का सवेरे सो उठकर स्मरण किया करती थी। इसके अनंतर नम्रता पूर्वक रामचंद्र जी को प्रणाम करके वे अपने नित्य कर्म में लग जाती थी। उधर राम जी भी शौच आदि कृत्यों से निवृत्त होकर अच्छी तरह दातौन करती थी। तदनंतर राम तीर्थ पर जाकर स्नान आदि नित्य नियम करके घर पर लौट आते और अग्निहोत्र विधि के साथ देवताओं का पूजन करती थी। तब ब्राह्मणों को दान देती थी। इसी बीच सीता जी भी स्नान करके देवी पूजन से निवृत्त होकर देवता, अग्नि, ब्राह्मणों और कौशल्या आदि सासुओं को क्रमशः प्रणाम करने के पश्चात रामचंद्र जी की पद वंदना करती और उनके पास जा बैठती थी। तदनंतर रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के मुख से पुराणों की कथाएं सुनते थे। उस समय सब माताएं, भाई तथा मित्र मंडल रामचंद्र जी के साथ ही रहता था। खूब सावधानी के साथ कथा सुनकर राम गुरु वशिष्ठ की पूजा करती थी। फिर गुरु पत्नी तथा अपनी माताओं को प्रणाम करके माताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, वैदिकों, मुनियों, योगनिष्ठ तथा तपनिष्ठ ब्राह्मणों, ज्योतिषियों, मीमांसकों, तार्किकों, मंत्र शास्त्र में निपुण विद्वानों और वयोवृद्ध धर्मशास्त्रियों को सीता के साथ साथ रामचंद्र जी विधिवत पूजा करती थी। इसके पश्चात सीता जी एक स्वर्ण के थाल में पूजन की सामग्रियां लेकर सखियों के साथ सुरभि, कामधेनु की पूजा करती थी और अनेक पकवान तथा विचित्र रीति से तैयार किए गए हविष्यान्नों को खिलाकर उसे प्रसन्न करती थी। फिर प्रदक्षिणा करके इस प्रकार कामधेनु की स्तुति करती हुई कहती थी, हे कामधेनु, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप साधु ब्राह्मणों के लिए पकवान तथा दिव्यान्न का प्रबंध कर दें। जानकी जी इस प्रकार प्रार्थना करके करोड़ों स्वर्ण के पात्र कामधेनु के पास मंगवा कर रखती थी और कामधेनु उन सबको
विविध प्रकार के पकवानों से भर दिया करती थी। उन्हीं हिम पात्रों में से सब पदार्थ ले लेकर युवतियां नुपुर के शब्द से उस यज्ञ मंडप को शब्दायमान करती हुई अभ्यागतों को परोसती थी। इसके अनंतर रामचंद्र जी अपने साथ हजारों ब्राह्मणों तथा हित मित्रों को सादर बुलाकर पाकशाला में स्वर्ण के पीढ़ों पर बिठलाकर उस समय पीले कौशे वस्त्र तथा स्वर्ण से विभूषित विप्रगण एवं मित्र मंडल का रामचंद्र जी अनेक उपचारों से पूजन करती थी। वहां स्वर्ण की तिपाहियों पर घड़ों में जल भर भर कर रखा था। पास ही जल पीने के लिए छोटे छोटे बहुत से स्वर्ण के बर्तन रखे हुए थे। उनको झटपट उठाकर रामचंद्र जी की भ्रात वधुओं ने लाकर उनके सामने रख दिया। इतने में सबको एक मनोहर ध्वनि सुनाई थी, जो नुपुर, किंकड़ी और कंगन के संघर्ष से निकला हुआ शब्द मालूम पड़ता था। इस तरह सोचते हुए व्यग्र नेत्रों से लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ देर बाद लोगों ने सीता जी को आगते देखा।